जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फुल एडर की जो वीडियो थी अभी तक अपलोड नहीं थी यूट्यूब के ऊपर, तो फिर मैंने यहाँ पे आज जो है इसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये आप लोग देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। बिकॉज कि आप लोगों ने पढ़ तो लिया था ये S1 से पहले, लेकिन ये फिर मैंने इसको कोर्स में नहीं रखा था S1 के, अब ये S2 के कोर्स में कवर होगा। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लें कि फुल एडर की जो के अंदर ऑब्वियसली थ्री इनपुट्स होती हैं, टू आउटपुट्स होती हैं। तो थ्री इनपुट्स का ट्रूथ टेबल हम बना के, हम और आउटपुट्स को हम उसके अंदर मेंशन करके कि कहाँ कहाँ पे हमें सम जो है वो 1 मिल रहा है, कहाँ पे कैरी आउट जो है 1 मिल रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने कर लिया। ये 8 कॉम्बिनेशन जो बनते हैं थ्री इनपुट्स के लिए, वो हमने बना लिए और सम और कैरी आउट हमने निकाल लिए। ठीक है, ये उसी तरह कॉन्सेप्ट जो बाइनरी एडिशन का है वो कॉन्सेप्ट कर हमने यूज़ किया है, और सम और कैरी हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे देख लें कि सम जो है जहाँ पे जनरेट हो रहा है आपका जो कॉम्बिनेशन है 001, 001 के अगेंस्ट सम 1 है, कैरी 0 है। फिर इसी तरह 010 के अगेंस्ट जो है सम 1 है, कैरी 0 है। फिर 011 के अगेंस्ट सम 0 है, कैरी 1 है। और यानी फोर्थ पे आ जाए, जब 100 है तो सम 1 है, कैरी 0 है। इसी तरह फिफ्थ में 101 पे कैरी 1 आ रहा है। ठीक है, आई मीन कि हम 1 को एक्चुअली फोकस कर रहे हैं कि 1 कहाँ कहाँ पे हमें मिल रहा है। तो जहाँ पे हमें 1 मिल रहा है उसको पहले हम फोकस कर लेते हैं, बिकॉज कि हमने इसको ही लेके जाना है के मैप के ऊपर। ठीक है ना। तो ये एडिशन बहरहाल आप लोगों को आती है, अब एडिशन का इतना कोई मसला नहीं है। अब आप यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल सम की जो समीशन बन रहा है, एसओपी जो है, ये एसओपी का सिंबल है, वो बन रही है हमारे पास 1। ठीक है, ये मैंने टिक लगाए हुए 1 2 4 और 7 के ऊपर हमें ये सम जो है वो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे 1 मिल रहा है हमें, 1 2 4 एंड 7 इसके ऊपर मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखें कि ये कोई ग्रुप नहीं बन पा रहा, किसी के साथ जो है ये ग्रुप नहीं बनेगा, तो ये हम इसको स्टैंड अलोन ही लेंगे। स्टैंड अलोन जब हम इसको लेते हैं तो इसके पास बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, अगर हम लेंगे इसको तो दैट इज इक्वल टू सम। अगर इसका इसका लें हम पहले का, तो दैट इज इक्वल्स टू ए बार बी बार सी इन आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लेते हैं तो दैट इज ए बार बी सी इन बार। ठीक है जी, इसको लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू ए बी सी इन आ गया। इसको लेते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू ए बी बार सी इन बार। ठीक है, इनको हम कंबाइन कर लेते हैं, ए बार बी सी इन बार। ठीक है जी, प्लस ए बार बी बार सी इन प्लस ए बी बार सी इन बार प्लस ए बी सी इन। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कोई कॉमन वगैरह निकलता है कि नहीं। अगर हम इसको कॉमन लेके कोई बूलियन अलजेब्रा हो सकता है इसमें अप्लाई हो जाए, और ये कुछ जो इक्वेशन है बूलियन इक्वेशन, ये रिड्यूस हो सके। कॉमन निकाल के देख लेते हैं, सी इन बार इधर भी आ रहा है, सी इन बार इधर भी आ रहा है, तो सी इन बार को कॉमन ले लेते हैं हम। तो दैट इज इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तो एक्सॉर बन गया। ठीक है, इसको अभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे एक्सॉर लेते हैं। यहाँ से सी इन कॉमन निकला, तो ये बन गया ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये ए बार बी बार प्लस ए बी, ये एक्स नॉर होता है, एक्चुअली एक्सॉर का इन्वर्ट होता है। ठीक है, बिकॉज कि जो एक्सॉर है आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ए बी है और ये उसकी अगर आउटपुट है तो 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक्सॉर के केस में अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0, और यहाँ 1 मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है और यहाँ 0 मिलता है। लेकिन अगर हम एक्स नॉर लें तो एक्स नॉर में इसका इन्वर्ट होगा ना, यानी यहाँ 0 था तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 होगा।
और यहाँ पे 1 होगा। तो एक्चुअली ये क्या है, ये और ये दोनों मिला के ये क्या बनता है, ए बार बी बार, और ये क्या है, ए बी। ठीक है, तो इन दोनों को भी जो एसओपी बनाएंगे इसकी, तो ए बार बी बार प्लस ए बी बनेगा, राइट। तो यही चीज़ है यहाँ पे, ये है आपके पास एक्स नॉर और ये आपका एक्स और है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि दैट इज सी इन, बेसिकली सी इन आ गया, अंदर आ गया आपके पास ए एक्स और बी, ठीक है, प्लस सी इन आ गया आपके पास ए एक्स और बी का इनवर्ट, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये इट सेल्फ जो है फिर एक्सॉर लग रहा है यहाँ पे, क्यों कि ए, अच्छा यहाँ पे ये बार है, सॉरी, ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी अगर मैं इसको ए सपोज कर लूँ और इसको मैं बी सपोज कर लूँ, या इसको मैं एक्स कर लूँ, इसको वाई कर लूँ, ठीक है, लेट्स से कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दिस इज, तो ये हो जाएगा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। समझ आ गई बात। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये फिर एक्सॉर लग रहा है यहाँ पे। तो इसको फर्दर हम फिर रिड्यूस कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, राइट, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारी सम की इक्वेशन आ गई, राइट। तो हम इसको इसको जो है हम इसका सर्किट भी देख लेंगे कि इसका सर्किट हमने कैसे बनाना है, ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास आ गई, सर्किट भी बन जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर आ जाए जो हमारे पास सी आउट है। सी आउट जो है यहाँ पे, इसमें कहाँ कहाँ हमारे पास था, थर्ड पे था 1, ठीक है, और ये कहाँ पर है, 5 पे है, और कहाँ पर है, 6 पे है, और 7 पे है, ठीक है। तो अब ये ग्रुप बन सकते हैं इसके, कि कितने ग्रुप बना सकते हैं आप, एक एंड दो बन सकते हैं, है ना। यानी आप अगर फॉर एग्जांपल इस तरह बनाएं, एक बन गया, ठीक है, और इस तरह बना लें, दो बन गया। अब ये एक जो अकेला रह गया, इसका क्या करें, ठीक है, इसको भी शामिल करना चाहें तो शामिल कर सकते हैं आप, या अगर अगर आप इसको स्टैंड अलोन छोड़ना चाहें तो स्टैंड अलोन भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। कि आप अगर देखना चाह रहे हैं कि जी इसको अगर हम मिलाना चाहें तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ेगा हमें, इसके साथ अगर हम मिला लेंगे, ठीक है, तो इसको अगर मिला लें, चलिए साथ मिला लेते हैं इसके, ठीक है। तो ये 3 यहाँ से ग्रुप्स बन जाते हैं। तो बात ये है कि ग्रुप्स तो फिर भी 3 ही बनने थे, लेकिन जब मिलाया हमने इसको इसके साथ, तो इससे शायद हमें एक वेरिएबल रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी ये रेस कर देता हूँ, इसकी इक्वेशन जो बनाई थी हमने, हम कैरी की देखते हैं, कैरी आउट की, ठीक है। तो कैरी आउट में हमारे पास जो है कैरी आउट दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इसको लिटरल्स निकालते हैं इसके, तो ये बनता है बी सी, ये बी सी बनेगा इसका, ठीक है जी। और इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा राइट ए सी, ये ए सी बनेगा, एक्चुअली ये सी इन है, ठीक है, सी इन। और इसका जो है वो क्या बन जाएगा, इसका सिंपली जो है वो ए बी बन जाएगा, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, राइट। तो अगर ये सी इन कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, ठीक है जी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द कैरी आउट, कि ए बी प्लस सी इन इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आप इसका सर्किट तो बना सकते हैं आसानी से,
ठीक है। सर्किट में आपको कहूँ बनाने को तो ये आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा। आपकी इक्वेशन आपके पास होती है तो आप उसे सर्किट बनाना कोई इसका मुश्किल काम तो नहीं है। गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन से गेट्स लगेंगे, ठीक है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे इसको हम सर्किट की तरफ लेके आते हैं। लाइक अगर हम सम निकाल रहे हैं पहले, ठीक है, लाइक हमारे पास 3 इनपुट्स हैं ए बी सी। पहले क्या तरीका होता है कि ये इनपुट्स आप बना लें, उसके बाद आप इस सम के लिए अगर आउटपुट लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप कि ए और बी को आप एक्सॉर करवाएंगे, ठीक है। ये आपका ए और बी एक्सॉर हो गया। अब ए और बी एक्सॉर होने के बाद क्या होगा कि सी इन के साथ ये फिर एक्सॉर होगा। यानी यहाँ पे आपको जो मिल रहा है दैट इज स्टेज बाय स्टेज आप लिखते जाएं। यहाँ पे आपको ए एक्सॉर बी मिल गया, ठीक है। अब इसके साथ आप एक्सॉर करवा रहे हैं सी इन को, तो यहाँ आपको मिला सी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, ये मिला आंसर, ठीक हो गया। ये आपका सम जो है जनरेट हो गया यहाँ से। अच्छा, अब हमने जनरेट करना है कैरी आउट। कैरी आउट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ए बी लेना है पहले, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट्स हैं, यहाँ से हम ले लेंगे कनेक्शन कि ए बी जो है यहाँ से हमने पकड़ लिया, इसका पहले एंड करवाया, ठीक हो गया। यहाँ से हमें क्या मिला, ए बी मिल गया, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि सी इन और ए प्लस बी, ठीक है। अब सी इन हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी भी हमें यहाँ से, यानी ए और बी यहाँ से उठा लेते हैं। यहाँ पे वायर्स हमारे पास आ रही हैं, तो ए और बी करवा लिया हमने। यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए और बी, ठीक है। ये ए बी मिल रहा है और सी इन जो है उसके साथ हमने इसको क्या करवाना है, एंड करवाना है एक्चुअली ना। सो सी इन को ए प्लस बी के साथ एंड करवा के हम इसको ले लेते हैं। ये हमने इसके साथ एंड करवा लिया। अब एक्चुअली इनको दोनों को ए बी और इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ये ए बी जो है, ये जो बेसिकली है, ये हमें और करवाना है इसको, राइट। क्योंकि ये वाला जो साइन है ना, ये और का, ये वाला जो था पहले और, वो हमने ये इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे। अब ये जो और है वो इस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है कि ए बी यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको सी इन आ गया और ए बी को इधर से ले लिया हमने और इसके साथ ये सी आउट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फुल एडर का सर्किट बन गया कि हम इसको डब्बे में, इसको बॉक्स में बंद करें तो ये सारे गेट्स जो है ये अंदर आ जाएंगे, बॉक्स के अंदर आ जाएंगे सारे के सारे, और ये ए बी सी इन बाहर होगी इनपुट्स, और ये दो आउटपुट्स बाहर होंगी, ठीक है। यानी ये फुल एडर एडर जो था, बेसिकली फुल एडर जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो है आपका, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये सारा जो है सर्किट ये उसके अंदर है, राइट। ये उसके अंदर सारा मौजूद है और ये बाहर दो आउटपुट्स आपकी आ रही है, ठीक है। और ये दो तीन इनपुट्स जो है यहाँ से आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया।